गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 2 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले जो है एडिटोरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे और बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार का इतिहास देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है इतिहास में और इससे प्रश्न जो है बीपीएससी बीएसएससी और बिहार एसआई में जो है पूछा जाता है। तो आप लोग इस आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स भी आज देखेंगे। आज का कुछ डेली करंट अफेयर्स जो है महत्वपूर्ण है तो उसको जो है आप लोग जरूर कॉपी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश बिहार में जो है कब और कैसे हुआ। उसके बाद जनजातीय विद्रोह बिहार में 1857 की क्रांति और उससे पहले की जो क्रांति हुई है उसके बारे में और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बिहार की भूमिका। उसके बाद पृथक बिहार का जो गठन हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हम लोग देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले जो है बिहार आया था वो पुर्तगाली आया था। ये जो है पूछा जा चुका है तो आप लोग रट लेंगे, जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली जो है हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे और ये जो है पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले जो है ये व्यापार करते थे। 1632 ईस्वी में पटना में, अभी वर्तमान में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में थे। ये जो है ये भी प्रश्न पूछा गया है कि डच जो है मुख्य रूप से बिहार से कौन सा व्यापार करते थे, तो सोरा का मुख्य रूप से व्यापार करते थे। अगर सूती वस्त्र और सोरा दोनों है तो दोनों जो है वो ऑप्शन में रहेगा, दोनों लगाना है। मतलब उसमें अगर ए और बी करके है तो फिर जाके सी में जो है ए प्लस बी दोनों होगा, या नहीं तो जो है सूती वस्त्र और सोरा एक में ही होगा। तो मुख्य रूप से सोरा का व्यापार जो है डच लोग करते थे। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक कोठी जो है या व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन ये जो है बंद हो गया। बाद में 1651 में जो है उनको अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफलता मिली। उसके इस संदर्भ में अगर जो हम देखेंगे कि अंग्रेज जो है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो है ये 1632 में बिहार आया था। तो पीटर मुंडी जो है ये 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावना देखी और डच कंपनियों को व्यापार करते देखा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पीटर मुंडी जो है पहले अंग्रेज थे जो कि व्यापार के लिए जो है बिहार आए थे। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में जो है गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित था। ये दोनों जगह का खास करके पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय का आप लोग नाम जो है याद रखेंगे। डेनिश कंपनी जो है 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। इस घोषणा को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज इन दोनों का क्या तालमेल था उसके बारे में। तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार फर्रुखसियार से मिल गया, लेकिन वहीं पर बंगाल के नवाब अलवर्दी खां वो मुगल सम्राट से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहा था। इसीलिए जो है अलवर्दी खां और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक हितों के चलते संघर्ष जो है होने लगा और इसी संघर्ष जो अलवर्दी के खां उसके आगे के उत्तराधिकारियों के साथ भी हुआ।
1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित हुआ। तो पलासी का युद्ध जो है कब हुआ? 23 जून 1757। यहाँ पर आपको डेट भी याद रखना है 23 जून, क्योंकि ये जो है पूछा जा चुका है एग्जामों में डेट सहित, तो आप डेट भी इसका याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी आपको याद रखना कि एक तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ, लेकिन पराजित किसने किया? अंग्रेजों ने। किसको? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव ये कर रहा था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद। लेकिन 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर ली। स्थानीय व्यापारियों पर करों को समाप्त कर दिया। जो स्थानीय व्यापारों पर कर लगता था उसको जो है मीर कासिम ने समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के व्यापारी थे या ब्रिटिश व्यापारी थे उसको परेशानी होने लगी। इसीलिए अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया। तब जो है मीर कासिम ने मतलब 1763 में उसको हटाने के बाद मीर कासिम क्या हुआ? भागकर पटना आ गया और पटना में उसने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों की फैक्ट्री जो पटना में थी उस पर मीर कासिम ने कब अधिकार किया? तो 1763 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जो है मिला। पटना की फैक्ट्री पर जो है ये स्थापित करने के बाद तो शाह आलम द्वितीय से और सिराजुद्दौला से मिला। तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज के और तीनों की संयुक्त सेना दैट मीन्स अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम ये तीनों की संयुक्त सेना ने 22 अक्टूबर 1764 यहाँ याद रखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस संयुक्त सेना को जो है अंग्रेजों ने हरा दिया। अंग्रेजों का नेतृत्व जो है किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। ये भी बार बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से किसने नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो। और ऑप्शन में जो है टॉमस मुनरो भी देता है। खास करके आप जब सीडीएस और एनडीए का प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तो उसमें जो है ये है बार बार टॉमस मुनरो और हेक्टर मुनरो। टॉमस मुनरो जो है वो क्या था? जो रैयतवाड़ी प्रथा जो कि जमीन ये किसानों के साथ डायरेक्ट होती थी। रैयतवाड़ी प्रथा के जो है ये जन्मदाता या संचालक थे टॉमस मुनरो, जबकि हेक्टर मुनरो जो है ये बक्सर युद्ध के नेतृत्व किए थे। ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। किसके बीच? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है अधिकार दिया गया। दीवानी अधिकार दैट मीन्स लगान वसूली का जो है अधिकार दिया गया। 1766 ईस्वी में
पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को राजा धीरज नारायण सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। बाद में 1766 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नया दीवान जो है बनाया गया। आगे क्या होता है कि 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है और इस अकाल में जो है पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में जो है भयंकर प्रकोप अकाल का देखा जा सकता है। वहीं 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है। तो इस अकाल में जो है कि बार बार अकाल क्यों आ रहा है, इसके लिए एक जांच अधिकारी, एक जांच कमेटी बनाई गई। जांच अधिकारी जॉन शोर ने अन्नागार निर्माण का सुझाव दिया और इसी जॉन शोर के सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन ने गोलघर का निर्माण करवाया। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1784 ईस्वी में। किसने? ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन ने जो है करवाया था और किसके सुझाव पर? जॉन शोर के सुझाव पर। ये तीनों चीज जो है आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में, जो कि बिहार और उसके आसपास हुआ था। जनजातीय विद्रोह जो है अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार में जो जनजातीय विद्रोह हुए थे वो तामड़ विद्रोह, जो कि 1789 से 94 के बीच छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। वहीं चेरो का विद्रोह ये पूछा जा चुका है 1800 से 1802 के बीच पलामू में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 में सिंहभूम जिले में हुआ था। वहीं कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह ये तो बार बार पूछा गया है और यूपी के एग्जाम में, यूपीएससी में, बीपीएससी में सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल परगना क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। चांद और भैरव ने। मुख्य था सिद्धू और कानू, उसके बाद चांद और भैरव, उसका भाई जो है बाद में नेतृत्व संभाला। अब इसी को देखिए, एक प्रश्न जो है ऐसे भी पूछा गया है कि 1857 से ठीक पहले कौन सा विद्रोह जो है बृहत रूप से हुआ था? तो संथाल विद्रोह। क्योंकि संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855-56 में। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 में छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में, खासकर आपको 1900 ईस्वी जो है ऑप्शन में रहेगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में, और बिरसा मुंडा ने इसको नेतृत्व किया था। ताना भगत विद्रोह की बात करें तो ये 1913-14 में हुआ था और गुमला क्षेत्र में, और जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। अब जो है हम कुछ विद्रोह का डिटेल्स जान लेते हैं। उसमें है संथाल विद्रोह। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। पहले इसको दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र को, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों को संथाली जो है वो दिकू बोलते थे। दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि के कारण ये विद्रोह जो है हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद, भैरव ने किया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 जो है
पास हुआ और संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता जो है दी गई। आगे है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ। यह जनजातीय विद्रोह सबसे शक्तिशाली जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल-गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो संथाल मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? उल-गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण और खूंटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया और उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। क्या हुआ था? बिरसा मुंडा को जो है इन्होंने ईसाई धर्म जो है अपना लिया था। पुनः ये आनंद पांडे के नेतृत्व में वैष्णव धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया और उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकीश्वरवाद का उपदेश जो है दिया। इस विद्रोह को तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी जो है मृत्यु जेल में ही हो गई थी। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंटकटी व्यवस्था पुनः लागू की गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब हम लोग जानते हैं 1857 के पूर्व जो है कुछ विद्रोह, उस विद्रोह में जो है बहावी आंदोलन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और बहावी आंदोलन की बात करें तो इसका प्रवर्तक जो है अब्दुल अल बहाव थे। तो ये आप लोग रट लेंगे, बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? अब्दुल अल बहाव। उन्होंने अरब क्षेत्रों में इसका प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन का रूप जो है धारण कर लिया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सतना, जो कि पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में जो है पड़ता है, वहां पर था। दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र में धन और स्वयंसेवकों को सतना भेजा जाता था, मतलब धन का संग्रह कर और स्वयंसेवकों को सतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली और मोहम्मद हुसैन को जो है ये प्रतिनिधि चुना था बहावी आंदोलन के लिए। बंगाल के फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से जो है प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अंबाला और 1865 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों द्वारा अभियान चलाया गया और बहावी नेताओं को कारावास एवं मृत्युदंड जो है दिया गया और अंततः जो है बहावी आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह, अगला विद्रोह देखते हैं। ये जो है बीपीएससी में पूछा गया है। नोनिया जो है मुख्य रूप से सोरा उत्पादक वर्ग थे। जो सोरा बिहार में होता था, उसका जो है, जो कि बारूद के रूप में जिसका प्रयोग होता था, उसका उत्पादन जो है ये करते थे नोनिया। और नोनिया सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था, खास करके मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। और ये सोरा उत्पादन कर ब्रिटिश जो है वो या अंग्रेज जो है ये कारखाने में बेच देते थे और मुनाफा जो है कमाते थे और उस मुनाफे को जो है नोनियों के बीच नहीं दिया जाता था, उसका शोषण किया जाता था। अतः नोनियों ने क्या किया, उसने सोरा को जो है ब्लैक रूप में या छुपाकर जो है बेचने लगा, गुप्त रूप से बेचने लगा और इसी से जो है अंग्रेजों ने इस पर फिर रोक लगाना चाहा और जिससे कि नोनिया ने विद्रोह कर दिया। तो नोनिया विद्रोह ये था। अगला जो है देखते हैं लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह जो है ये 1856 में
हुआ था और ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। मुजफ्फरपुर के कैदियों ने किया था। बात ये थी कि जेल में कैदियों को जो है पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको मिट्टी का लोटा कैदियों को दिया जाने लगा। इससे कैदियों ने इसका विरोध किया और पुनः जो है 1856 में विद्रोह जो है हुआ और इस विद्रोह के परिणति क्या हुआ कि अंग्रेज ने पुनः पीतल का लोटा देना प्रारंभ कर दिया और ये विद्रोह जो है खत्म हो गया। तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा हुआ था। अगला देखते हैं 1857 की क्रांति और बिहार की भूमिका के बारे में। 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुआ था बिहार क्षेत्र में, वो सबसे पहले देवघर जिले के रोहिणी गांव में 12 जून 1857 को हुआ था, ये याद रखेंगे। और रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्की और सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो है इसकी हत्या कर दी गई थी, इसको जो है मार दिया गया था। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में अगर विद्रोह की बात करें तो पटना में विद्रोह 3 जुलाई को हुआ और पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने यह विद्रोह किया और इस विद्रोह में जो अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल जो है मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को जो है फांसी दे दी गई। तो पटना में किसने किया था? तो पीर अली ने किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं 25 जुलाई को जो है मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो पहले मुजफ्फरपुर में हुआ सैनिकों, और मुजफ्फरपुर सैनिक जो है फिर आगे बढ़कर दानापुर के रेजिमेंट से सहयोग लेकर जो है उसने विद्रोह किया और इन लोगों ने शाहाबाद के जमींदार से मिलकर जो है नेतृत्व करने की बात कही जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिले में जो है सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर और गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और उन्होंने टिकरी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह जो हैं उनको 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है उन्होंने इन सभी सैनिकों को मिलाकर नेतृत्व प्रदान की। हालांकि कमिश्नर टेलर जो थे पटना के, उसने जगदीश बाबू कुंवर सिंह को जो है भेंट करने के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन चूंकि मौलवी अहमदुल्लाह के साथ विश्वासघात जो है हो चुका था, इसलिए जो है बाबू कुंवर सिंह टेलर के पास नहीं गए और विद्रोहियों का साथ दिया और जो है विद्रोह प्रारंभ हो गया बिहार में। और इस विद्रोह में जो है जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया गया और 27 जुलाई 1857 को आरा पर जो है अधिकार कर लिए बाबू कुंवर सिंह ने। तो ये जो है था 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बारे में और जो है कल भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अब जो है हम लोग जल्दी से करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है आतंकवाद साइबर सुरक्षा पर सहयोग मजबूत करने के लिए भारत और वियतनाम जो है सहयोग करेंगे। तो एक्चुअल में बात ये है कि अभी वर्तमान में जो है वियतनाम के पीएम जो हैं, वियतनाम के पीएम ये भारत जो है आए हुए हैं और इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनका नाम है चिन और इनका पूरा नाम अगर जो जाने तो फाम मिन चिन, ये जो है
वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है और ये भारत के दौरे पे हैं और इन्होंने भारत के साथ 6 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं और उसी में जो है साइबर आतंकवाद, साइबर सुरक्षा पर सहयोग, उसके बाद जो है दोनों के आपसी समझौते, रणनीतिक साझेदारी और साथ ही साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जो है उस पर भी बात की गई है और बौद्ध धर्म पर जो है एक साझा विरासत के बारे में बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हुआ, जो कि चीन को ये चीज बहुत खला कि समुद्री सुरक्षा के लिए $30 करोड़ करीब जो है $300 मिलियन जो है क्रेडिट लाइन पर सहमति जो है वियतनाम और भारत के बीच बनी और ये जो है समुद्री सुरक्षा के लिए ये क्रेडिट लाइन दी जाएगी। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ये है स्वप्निल निशानेबाज स्वप्निल कुसाले जो है पेरिस ओलंपिक में देश के ऐतिहासिक पदक दिलाया है। ये महाराष्ट्र के हैं और ये 25 मीटर 3 पोजीशन में बृहस्पतिवार को जो है कांस्य पदक जीता है और इस तरह जो है शूटिंग में तीसरा कांस्य पदक भारत ने जीत लिया है। तो ये जो है आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले जो है मनु भाकर और जो है सरबजोत सिंह, इन्होंने मनु भाकर ने कांस्य और मनु और सरबजोत सिंह इन्होंने युगल जोड़ी में जो है पदक जीता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अभी तक 3 पदक हो चुका है। आगे देखते हैं, अगला है कि SC/ST कोटे के भीतर कोटा वैधानिक क्रीमी लेयर हो आरक्षण से बाहर, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने वर्डिक्ट में सुनाया है। ये जो है 7 जजों की बेंच जो है ये इस पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कि 6-1 से अपने 20 साल पुराने बहुमत को जो है पलट दिया और ये कहा है कि अब SC/ST में जो है कोटे के अंदर कोटा लाया जाए। जिस प्रकार OBC के अंतर्गत जो है आप देखते होंगे BC1 BC2 रहता है, तो मतलब कोटे के अंदर कोटा जो है दिया जा रहा है, उसी प्रकार जो है SC और ST के लिए भी कोटे के अंदर कोटा दिया जाए, इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और ये जो है आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच थी, इसमें BR गवई, जस्टिस विक्रम, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस शीतल चंद्र शर्मा, इन्होंने जो अनुसूचित जाति जनजाति के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे में से बाहर करने की बात जो है कही थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये भी खास करके SSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना बनी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला DGP। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर गुरुवार को सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद संभाली और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नायर पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से बेहतर शिक्षण रिकॉर्ड के स्तर के साथ स्नातक किया है। वे 1985 में सैनिक चिकित्सा कोर में जो है नियुक्त हुई थी। तो ये जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये SSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला DG कौन बनी है, तो साधना सक्सेना नायर। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।